आज भी बच्चों से मिलने बाबा आते हो। आज भी बच्चों से मिलने बाबा आते हो के अव्यक्त तुम वादा निभाते हो। आज भी बच्चों से मिलने बाबा आते हो। आज भी बच्चों से मिलने बाबा आते हो। मिलने बाबा आते हो। मिलने बाबा आते हो। मिलने बाबा आते हो। शांति। आज के बाबा के 25 तारीख के महावाक्य सुनेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सच्चे बाप को अपना सच्चा सच्चा पोता मिल दो। सच्चे बाप को अपना सच्चा सच्चा पोता मिल दो। हर बात में श्रीमत लेते रहो। इसमें ही तुम्हारा कल्याण है। हर बात में श्रीमत लेते रहो, इसमें ही तुम्हारा कल्याण है। प्रश्न, बाबा ने कहा, अभी तुम कौन सा सौदा किस विधि से करते हो? अभी तुम कौन सा सौदा किस विधि से करते हो? तो बाबा ने कहा उत्तर में, सरेंडर बुद्धि बन कहते हो, बाबा मैं आपका हूँ, यह तन मन धन सब आपका है। बाबा फिर कहते, बच्चे स्वर्ग की बादशाही आपकी है, यह है सौदा, परंतु इसमें सच्ची दिल चाहिए। बाबा कहते, स्वर्ग की बादशाही आपकी है, यह है सच्चा सौदा, परंतु इसमें सच्ची दिल चाहिए। निश्चय भी पक्का चाहिए। अपना सच्चा सच्चा पोता मेल बाप को देना है। गीत तुमियो माता पिता तुमियो, तुमियो बंधु सखा तुम्ही हो। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बच्चे जानते हैं अभी हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ श्रीमत का अर्थ तो जान चुके हैं। शिव बाबा की मत से हम फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। यह तुम हर एक को पता है।
बरोबर कल्प कल्प परम पिता परमात्मा आकर के ब्रह्मा द्वारा बच्चे एडाप्ट करते हैं। तुम एडाप्टेड ब्राह्मण ठहरे, गोद ली हुई है आदि सनातन देवी देवता धर्म जो प्राय लोप हो चुका है, वह श्रीमत पर हम फिर से स्थापन कर रहे हैं और हुबहू कल्प पहले मुआफिक जो भी एक्ट चलती है, शिक्षा मिलती है, कल्प पहले मुआफिक ड्रामा अनुसार हम एक्ट कर रहे हैं। जानते हैं हम श्रीमत पर अपना दैवी स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं। जो जितना पुरुषार्थ करेंगे, क्योंकि सेना में कोई सतो प्रधान पुरुषार्थी, कोई सतो, कोई रजो पुरुषार्थी हैं, कोई महारथी हैं, कोई घोड़े सवार हैं, कोई प्यादे, यह नाम दिए हैं। बच्चों को खुशी होती है हम गुप्त हैं, स्थूल हथियार आदि तो कुछ चलाने नहीं हैं। देवियों को हथियार आदि जो दिखाते हैं वह ज्ञान के अस्त्र शस्त्र हैं। हथियारों का जिस्मानी बाहुबल हो गया। मनुष्यों को ये पता नहीं है कि स्थूल तलवार आदि नहीं उठाते हैं, इनको ज्ञान के बाण कहा जाता है। देवताएं स्थूल तलवार आदि नहीं उठाते हैं, इनको ज्ञान के बाण कहा जाता है। अस्त्र शस्त्र जो देवताओं के हाथ में दिखाए, इनको ज्ञान के बाण कहा जाता है। चतुर्भुज में जो अलंकार दिखाते हैं उसमें ज्ञान का शंख है, ज्ञान का चक्र, ज्ञान की गदा। शंख माना ज्ञान दूसरों को सुनाना, चक्र माना बुद्धि में स्वदर्शन चक्र, स्वचिंतन करना। ज्ञान की गदा माना धारणा, ज्ञान को धारण करेंगे तो उससे बल और शक्ति मिलेगी। सब ज्ञान की बातें हैं, समझाया भी जाता है। गृहस्थ व्यवहार में कमल फूल समान रहो, तो कमल फूल भी देते हैं। इस दुनिया में रहते हुए कमल फूल की तरह पवित्र रहो। अभी तुम प्रैक्टिकल एक्ट में हो। कमल फूल समान गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है। हम एक बाप को याद करते हैं। यह कर्म योग संन्यास है, अपनी रचना की भी संभाल करनी है। अभी तुम समझते हो पहले दुख का ही व्यवहार था, एक दो को दुख देते रहते थे। यहाँ का सुख तो काग विष्टा के समान छीछी है, अल्पकालीन है। तो विष्टा के कीड़े बन गए हैं। बच्चे समझते हैं रात दिन का फर्क है। बाप हमें स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, अभी हम नरक के मालिक हैं। नरक में क्या सुख होगा? तुम बच्चे यह सुनते हो और समझते हो ये दुनिया क्या है? नरक है। तो बाबा ने कहा क्या इस दुनिया नरक में सुख होगा? यह तुम समझते हो। बाप बच्चों को यह नॉलेज समझा रहे हैं। बच्चों के लिए ही स्वर्ग है, बच्चे ही अच्छी रीति समझते होंगे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पहले पहले तो निश्चय चाहिए, निश्चय बुद्धि विजयंती। निश्चय पक्का होगा तो वह निश्चय में ही रहेगा। एक तो शिव बाबा की याद रहेगी और खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। सरेंडर बुद्धि भी होंगे। कहते हैं बाबा मैं आपका हूँ, यह तन मन धन सब आपका है। बाप भी कहते हैं स्वर्ग की बादशाही आपकी है। देखो सौदा कैसा है, सच्चा बच्चा बनना पड़े। बाप को सब मालूम पड़े कि बच्चे के पास क्या है। हम क्या देते हैं, तुम्हारे पास क्या है? बाप अच्छी रीति समझाते हैं। मैं गरीब निवाज हूँ। साहूकार धनवान का सरेंडर होना, साहूकार धनवान का सरेंडर होना
तो बाबा ने कहा सरेंडर होने में हृदय विदीर्ण होता है। गरीब झट बतलाते हैं ना, सौदागरी करते हैं, धंधा आदि जो करते हैं वह अपनी कमाई से 1-2 पैसा व 4 पैसा निकालते हैं। जो दान के शौकीन होते हैं वह धर्माऊ जास्ती निकालते हैं। जो कुछ करते हैं कहते हैं ईश्वर अर्पणम, इसलिए अल्पकाल का सुख दूसरे जन्म में मिलता है। कोई ने कॉलेज, धर्मशाला, हॉस्पिटल आदि बनाई तो दूसरे जन्म में उसका फायदा मिलता है। पुण्य आत्मा बनते हैं ना, उनकी हेल्थ अच्छी रहेगी, कॉलेज में अच्छी रीति पढ़ेंगे। वह भी सब कुछ मैं ही देता हूँ। शिव बाबा कहते हैं वह भी सब कुछ मैं ही देता हूँ, साक्षात्कार भी मैं ही कराता हूँ। हर एक का हिसाब किताब भी मेरे पास है। ड्रामानुसार पहले से ही नुदा हुआ है। धन जास्ती है तो मंदिर आदि भी बनाते हैं। वह हुआ धर्माऊ निकालना। अपने कारखाने आदि की कमाई से कुछ पैसा निकाल मंदिर बनवाते हैं। बाबा ने कहा धनवान लोग अपने कारखाने से कुछ पैसा निकाल मंदिर बनवाते हैं। कोई फिर कॉलेज आदि बनवाते हैं। कहेंगे ईश्वर अर्थ दान करता हूँ तो ईश्वर रिटर्न में देगा। बहुत मनुष्य कहते हैं हम निष्काम सेवा करते हैं, परंतु निष्काम तो होते नहीं हैं। निष्काम अक्षर कहाँ से निकला? बाप ने समझाया है, निष्काम सेवा हो नहीं सकती, फल जरूर मिलता है। अब तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहना है। निष्काम सेवा में बाबा ने कहा होती नहीं है। जो भी कुछ करते हैं भगवान उसका रिटर्न जरूर देता है। तो बाबा ने कहा जो कुछ करते हैं कहते हैं ईश्वर अर्पणम, इसलिए अल्पकाल का सुख दूसरे जन्म में मिलता है। कोई ने कॉलेज, धर्मशाला, हॉस्पिटल आदि बनाई तो दूसरे जन्म में उसका फायदा मिलता है। पुण्य आत्मा बनते हैं, उनकी हेल्थ अच्छी रहेगी, कॉलेज में अच्छी रीति पढ़ेंगे। वह भी सब कुछ मैं ही देता हूँ, साक्षात्कार भी मैं ही कराता हूँ। हर एक का हिसाब किताब भी मेरे पास है। ड्रामानुसार पहले से ही नुदा हुआ है। धन जास्ती है तो मंदिर आदि भी बनाते हैं। तुम वह हुआ धर्माऊ निकालना। अपने कारखाने आदि की कमाई से कुछ पैसा निकाल। तो बाबा ने कहा दान करते हैं। कहेंगे ईश्वर दान करता हूँ, ईश्वर अर्थ तो ईश्वर रिटर्न में जरूर देगा। तो बाबा ने कहा मनुष्य तो कोई निष्काम सेवा करते नहीं है, फल जरूर मिलता है। अब तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में तो रहना ही है, नौकरी करनी है, संभालना है। बच्चों को पोता मेल आदि बाप को देना है। कितना बचता है? बाप कहेंगे अच्छा तुम गरीब हो, आमदनी आदि है नहीं, अपनी रचना की पूरी पालना नहीं कर सकते हो। अच्छा तुम 1 पैसा दे देना, यही तुम्हारी अविनाशी 21 जन्मों की कमाई है। वह होती थी अल्पकाल सुख के लिए। यह है दुनिया में होती अल्पकाल सुख के लिए कमाई। यह है 21 जन्मों के लिए और यह है डायरेक्ट है। बाप कहते हैं तुमको बीज तो बोना ही है। सुदामे ने मुट्ठी चावल दिए, 21 जन्मों के लिए महल मिल गया क्योंकि गरीब था। साहूकार हीरे की मुट्ठी दे तो बात ही एक है। साहूकार गरीब 1 रुपया दे और साहूकार हीरे की मुट्ठी दे तो बात एक ही है। बाप कुछ कहते नहीं हैं, हर एक को अपने अपने डायरेक्शन, बाबा ने कहा हर एक को अपने अपने डायरेक्शन देते हैं। तुम इतना करो, पूछते भी हैं खर्चा कैसे चलता है,
थोड़ा बचता है तो उसी अनुसार राय देंगे। बाबा को अपनी सारी बात बताओ। क्यों बताओ? अगर थोड़ा बचता है तो उस अनुसार राय देंगे, साहूकार है ज़्यादा है तो उस अनुसार राय देंगे। तो बाबा ने कहा आई वेल काम में आए, डायरेक्शन देंगे इतना करो, बाकी हम रेस्पॉन्सिबल हैं। फिर बाबा ने कहा जुम्मेवार बाबा है शिव बाबा। अच्छा घर में कोई हाल बनाओ जिसमें बच्चियां आकर सर्विस करें। अपने घर में कोई बाबा ने कहा ऐसा हाल बनाओ जिसमें बच्चियां आकर सर्विस करें। हॉस्पिटल बहुत बड़े बड़े बनाते हैं, इनको भी बड़ा बनाना पड़ेगा, बहुत आएंगे। अगर जास्ती पैसा है तो यह हॉस्पिटल कॉलेज खोलो, जैसा जैसा गांव वैसी वैसी चीज़। कितने बच्चे आकर वर्षा लेंगे हेल्थ वेल्थ का। अभी तुमको ऐसा ऐसा करने से राजाई मिलेगी, बहुतों का कल्याण होगा। तुमको राजाई मिलेगी और तुम्हारा बाबा ने कहा जो सफल होगा उससे बहुतों का कल्याण होगा। 21 जन्मों के लिए तुम ऐसे बन जाएंगे। कैसे बन जाएंगे? लक्ष्मी नारायण जैसे। बच्चों को बाबा ने कहा बच्चों की तो पूरी संभाल करनी है, साधु संतों को इन बातों का रहता नहीं है, वो तो गृहस्थी को छोड़ जाते हैं, तो उनको इन बातों का रहता नहीं है। उनको जो देते हैं वह अपने ही काम में लगाएंगे, अपने सन्यास कुल की वृद्धि करेंगे, अखाड़े आदि बनाएंगे। यहाँ जो जितनी मेहनत करेंगे उतना गद्दी का मालिक बनेंगे। यह वर्षा मिलता है। जो भी बच्चे हैं सबको बाप से वर्षा मिलता है। सिर्फ बाप कहते हैं बच्चे तुम मुझे भूल गए हो, तुम कितना भटके हो। ठिक्कर भीतर में जाकर ढूंढते ढूंढते क्या हो गया है? बाबा ने कहा ठिक्कर भीतर में जाकर ढूंढते ढूंढते अपनी टांगें ही थका देते हैं। यह भी ड्रामा में नूंद है, फिर भी ऐसा ही होगा। सूर्यवंशी आए, चंद्रवंशी आए, फिर कैसे वृद्धि होती गई, जन्म लेते गए। यह सब तुम्हारी बुद्धि में है। भक्ति मार्ग में भी फल देने वाला मैं हूँ। पत्थर की जड़ मूर्तियाँ क्या देंगी? अभी तुम शूद्र वर्ण से ब्राह्मण वर्ण के बने हो। तुम जानते हो हम श्रीमत पर फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। कल्प पहले भी की थी, फिर 84 जन्मों के चक्र में आ गए। बाकी इस्लामी बौद्धि आदि यह सब वाई प्लॉट्स हैं। आधा समय से द्वापर से आते हैं। नाटक सारा भारत पर है। तुम ही देवी देवता थे, तुम ही असुर बने हो। रावण की प्रवेशता होने से वाम मार्ग में गिर तुम विकारी बन पड़ते हो। भ्रष्टाचारी पना शुरू हो जाता है। भ्रष्टाचारी भी पहले सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो होता है। बाप कहते हैं इस समय सारा झाड़ जड़ जड़ी भूत अवस्था को पाया हुआ है। अभी यह खलास होना है। जो देवता धर्म नहीं है वह फिर से स्थापन होना है। कल्प कल्प स्थापन करते हैं, परंतु इनका वर्णन कायदेसर है नहीं। नंबर 1 बात है भगवानुवाच। भगवान तो एक ही होता है ना, सर्वव्यापी के ज्ञान से